अस्सलाम वालेकुम। ये पेशावर से आई है किट हमारे पास रिपेयर होने के लिए। ठीक है जी, इसे देखते हैं इसमें क्या एरर है, किस कंपनी की किट है, खोल के देखते हैं भाई इसके। अच्छा जी, ये तो ओरिएंट की किट है। इसमें उन्होंने लिख के भेजा है कि इसमें F1 और E5 का ये एरर है। ठीक है जी, अब इसे देखते हैं। ये खोल के चेक करता हूँ मैं इसे। ये ओपन कर ली हमने ये किट इनकी। अच्छा जी, सही। अब E5 का एरर, F1 का डबल एरर है। और उन्होंने कहा है कि मैंने इनमें से कि इसका जो IGBT है वो भी हमने चेंज करवाया था। असल में मैंने कई वीडियो बनी है मेरी इसी टॉपिक पे कि अगर IGBT जो है वो ख़राब हो जाए तो उसे हमेशा चेक करना। वो गेट के साथ जो जब शॉर्ट गेट के साथ हो जाए ना, तो दोबारा उसको लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि इसके जो ड्राइव सिस्टम होता लगा हुआ ना, उसमें डिस्टर्बिंग आ जाती है, जिसकी वजह से मेन IC इसका जो है वो जल जाता है। कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। पता नहीं मुझे, फिर पहले अब E5 आया, पहले F1 था। F1 कभी आता कभी नहीं था, कभी कुछ इसका मसला था। फिर अब आ गया है E5 का एरर। ठीक है जी, E5 का एरर है। E5 का एरर, जब ये स्क्रू एक रह गया इसका। E5 का एरर है ना, पहले F1 था, फिर E5 आ गया। E5 था, उन्होंने चेंज किया इसका IPM अपना, सॉरी IGBT, तो फिर ये एरर आना शुरू हो गया। ये देखने में कंडीशन वाइज तो बड़ी साफ है, बड़ी फ्रेश है। देखते हैं E5 F1 का एरर। अब ज़ाहिर E5 का आएगा, इसको क्लियर करते हैं E5 को, फिर F1 का इसमें एरर होगा। इसे सबसे पहले हम चेक करेंगे मीटर के साथ। ठीक है जी, इसमें वोल्टेज नहीं देते हम इसको पहले, ताकि इसको मीटर के साथ चेक करते हैं इसकी। पहले देखते हैं मैं इसमें क्या, क्योंकि ये रिपेयर हुई है की है तो रिपेयर हो नहीं सकी। अब देखता हूँ मैं इसको, जबकि ज़रा क्लियर आपने दिखाना है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसकी करते हैं पूरी चेकिंग पहले, क्योंकि ये एरर जो आता है ये E5 को क्लियर करते हैं, क्योंकि E5 ज़्यादातर ख़तरनाक ही होता है। अब ये इसका IC में चेक करने लगा हूँ, ये वाला ये ठीक है। अब ये भी चेक करने लगे हैं हम, ये वाला, ये OPAM सर्किट IC है ये। इसका नंबर है LM 258। और ये वाला भी ठीक है सर्किट। अब इसमें एक रेफरेंस रेजिस्टेंस लगी होती है, सबसे पहले वो चेक करते हैं इसकी। जरा ऑन करें जी LCD। जी जनाब, अब हम इस पर चेक करते हैं इसकी। आपको कैमरे में मैंने इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ चेक करने वाली होती है। ये देखें, ये रेफरेंस रेजिस्टेंस है इसकी। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू देखें उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन ये देखें अब इतनी है इसकी, और अब इसकी वैल्यू जब आ गई इतनी, ये देखें। ठीक है जी, मीटर ऑन करें, इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी हमें ज़रा एक दो दफ़ा, ताकि ज़रा क्लियर ये देखें। ठीक है, इसके बाद इसकी देखते हैं, ये वाली। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर मैं चेक करता हूँ कि उसमें कोई मसला तो नहीं। ये ग्राउंड यहाँ पे लगाते हैं हम, और दूसरी इसकी यहाँ पे। ये देखें, ये इसकी ना पिन नंबर ऐसे होती है, ज़रा तवज्जो कर लें इस पर, आपको समझ आएगी।
ये देखें यहाँ से ये 1 नंबर है, यहाँ पे इसकी नहीं है, ये हर की नहीं होती, इसकी है। ये ना आप सोचें कि सबकी ऐसी होगी, हार में इसकी लेग में फर्क होता है, इसकी गिनती में इसमें जो यहाँ पे फर्क आता है, लेकिन ये सिस्टम यही होगा। ये देखें यहाँ से शुरू करूंगा, ये डॉट है इसके साथ, यहाँ से 13 नंबर तक, यहाँ 26, 39 और 52, ठीक है जी। ये यहाँ का 52 इसकी, ये देखें यहाँ तक मैं अब पहचान करेंगे इसकी, मैं इसकी आपको ये देखें रीडिंग में चेक कर रहा हूँ। इसकी रीडिंग से ही हमें देखें ये चेक की, और इसके बाद मैं देखें ये देखें 40, 41, 42, ये 43 नंबर, ये 43 की अब चेक करूँगा मैं रीडिंग। ठीक हो गई, ये ख़त्म हो जाती है आगे, और इसके बाद ये चेक करेंगे हम। ठीक हो गया, इसके बाद एक ये है इसका, ये चेक पॉइंट चलाएं इसको, कौन रखे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये आ गई, हाँ जी। इसके बाद इस पे बजर देखें 0 0 तो ना आएगा, ये देखें ये आ गया। ये अब इसमें ये आईसी जो है इसका ये जला हुआ है, आईसी इसका ख़राब है। इसमें E5 का पहले F1 का एरर आया, F1 के बाद जब उन्होंने IGBT डाला तो इसमें हुआ ये है कि इसका जो गेट है ना वो शॉर्ट हुआ। गेट शॉर्ट होने के बाद इसमें जो हाई वोल्टेज थे वो इसके साथ ही इसमें आ गए। जब यहाँ पे आए तो इसकी वजह से इसका जो है माइक्रो प्रोसेसर खराब हुआ। जब माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया है तो इसकी वजह से हुआ कि जो गेट शॉर्ट, इसका गेट क्रॉस हो गया है अपना सॉरी इसका IGBT का। जैसे ही गेट क्रॉस हुआ तो इसका माइक्रो प्रोसेसर इसका खराब हो गया। जब भी अगर ऐसा E5 था, E5 उस वक्त आया F1 की जगह जब उन्होंने दोबारा इसका IGBT लगाया। अगर वो इसको IGBT ऐसे ना लगाते, F1 इसका क्लियर हो जाना था। जब IGBT लगाने का मरहला आना था, जहाँ उसका गेट हमने चेक करना था, उसका गेट ड्राइवर चेक करना था, उसका मुकम्मल जो सिस्टम है ऑन का वो चेक करके हमने लगाना था, तो किट ये ओके हो सकती थी। अब लिहाजा उन्होंने खराब कर दी, इसका कोई हल नहीं। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग ली तो आकर ले सकता है। शुक्रिया जी। इसके साथ ही खुदा हाफिज।